हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि स्टोरी राइटिंग का जो फॉर्मेट होता है विच इज ऑलवेज गिवन टू यू, वो हमेशा दिया जाता है आपको, और उसकी मदद से आप कैसे स्टोरी बनाएं, यू शुड बी नो अबाउट इट। आपको इसका पता होना चाहिए, और बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये बनाना आ गया तो आपके 4 नंबर में से 3 नंबर कहीं नहीं गए, मिनिमम 3 मार्क्स। और अगर आपने उसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं की, मिस्टेक नहीं की, तो यकीन माने कि आपके पूरे मार्क्स आएंगे। ध्यान रखिए, 4 में से 4। अब देखिए ध्यान से, अभी आप सभी को पता है जब हम कोई स्टोरी लिखते हैं, और जब हम छोटे थे तो हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, दादू और हमारी दादी जी और ये सब लोग हमें कहानियाँ सुनाया करते थे कि एक समय की बात थी कि एक शेर था, एक टाइगर था, ऐसी बातें करते थे, ऐसे बताया करते थे हमें कहानियाँ। ठीक उसी तरह आपको इंग्लिश में ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ आया है अभी, तो आपको याद रखना है जब आप आंसर लिखें तो आराम से स्टार्ट कर सकते हैं, वंस देयर वॉज अ बी इन द फॉरेस्ट। यह आप अपनी तरफ से जोड़ेंगे, एक बार जंगल में एक, बिल्कुल बी यानी मधुमक्खी थी, ठीक है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ, एक और तरीका है, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ बी इन द फॉरेस्ट। एक और चीज जोड़ सकते हैं फॉरेस्ट के आगे, डेंस और थिक, घने जंगल में। एक बार की बात है, घने जंगल में मधुमक्खी थी, ठीक है। अब यहां से हम आगे स्टार्ट करेंगे, हमें कुछ पता नहीं है, बट वी आर जस्ट गोइंग टू राइट इट, ओके, विथ कॉन्फिडेंस। फॉल्स इनटू वाटर, फॉल्स इनटू वाटर, ध्यान रखना। अब फॉल्स इज द फर्स्ट फॉर्म, एंड यू ऑल्सो नो कि स्टोरीज हमेशा पास्ट में ही लिखी जाती हैं, तो आप लिखेंगे गिरा कौन, आप ध्यान रखिए, मधुमक्खी, मधुमक्खी गिरी, तो आप लिखेंगे। अब जब वंस देयर वाज अ बी, जब ये बी वापस आएगा तो द लग जाएगा। अगर आपको ये भी नहीं लिखना तो बी की जगह आप इट शब्द का यूज कर सकते हैं। द बी फॉल्स की सेकंड फॉर्म फेल इनटू वाटर, ये भी सेंटेंस बन गया। आप ही के सामने मैं स्टोरी बना रहा हूं, द बी फेल इनटू वाटर। अब ड्रॉन्स, इट बिकेम ड्राउन। एक आंसर, या सिंपल सा आंसर आप नहीं लिखना चाहते ये, तो इट ड्राउन्ड, ड्राउन यानी डूबना, सेकंड फॉर्म, ये सेंटेंस लिख दीजिए, वो डूब गई, ठीक है। अब आपको लिखना पड़ेगा देयर वाज ऑल्सो अ डब, डॉब नहीं बोलेंगे इसे, ये फाख्ता होती है ना, ये एक पक्षी का नाम है डॉब, ठीक है। डब बोलेंगे इसे, डब, डॉब नहीं। देयर वाज ऑल्सो अ डब, इट वॉज इन द ट्री, वो पेड़ पर थी, हो गया। इसके बाद उसे दया आई। अब आपको पता है ये पक्षी है, पक्षी के लिए इट यूज कर सकते हैं, आपको दोनों के लिए इट यूज करना है, ध्यान से। इट फेल्ट, सेकंड फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है आउटलाइन में, उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। इट फेल्ट पिटी अपॉन इट, पर जरूरत नहीं है, मत लिखिए। इसके बाद देखिए, इट सब्जेक्ट लिखते जाना है, इट प्लस सेकंड फॉर्म प्लग्ड। अब बच्चों यहाँ वर्ब का नॉलेज होना चाहिए, सेकंड फॉर्म, जिसे इंग्लिश में पास्ट फॉर्म भी कहते हैं, यू मस्ट नो अबाउट इट। इट प्लग्ड लीफ, उसने एक पत्ती को तोड़ा। इट ड्रॉप्ड, सेकंड फॉर्म, इट ड्रॉप्ड इट इनटू द वाटर, उसने उसे पानी में गिरा दिया। अब देखिए क्या हुआ, वो जो बी थी, द बी क्लाइंब की सेकंड फॉर्म क्लाइम्ड, एंड फ्लाइज अवे को लिख दो फ्लू अवे, सेकंड फॉर्म यूज होगी। ध्यान से देखिए, द बी क्लाइम्ड एंड फ्लू अवे। इसके बाद देखिए, इट सेव्ड, उसकी जान बच गई, उसकी जान बच गई। लेटर, बाद में, अ हंटर, लिखने की जरूरत नहीं कि आया वगैरह कुछ नहीं, अ हंटर, एक हंटर ने एम्स, सेकंड फॉर्म लिखिए, एम्ड एट द डब, उसने उस पक्षी की ओर निशाना साधा। द डब वॉज
अनअवेयर। याद रखना, एक आध चीजें तो आपको मिक्स करनी ही होंगी, थोड़ा बहुत नॉलेज इतना होना चाहिए। द डव वॉज अनअवेयर, फाख्ता को पता नहीं था, उस पक्षी को कोई जागरूकता नहीं थी, उसे नॉलेज नहीं थी कि कोई उसकी तरफ निशाना लगा रहा है। आप लिख सकते हैं आफ्टर दैट। स्टोरी में आप कुछ शब्दों का जरूर यूज करें, आफ्टर दैट, देन, आफ्टर दिस, आफ्टर दैट, देन। देन देखिए, द बी अटैक्ड, यहां पर स्टंग भी आ सकता था। स्टिंग होता है डंक मारना, उसका सेकंड फॉर्म स्टंग होता है, थर्ड भी वही STUNG। हाँ, द बी अटैक्ड पर जैसा दिया है उसको, उन बच्चों के लिए, स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो स्टोरी जिनको याद नहीं हो, या स्टोरी याद है बट इंग्लिश बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। दैट्स वाई इट इज वेरी इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड और टू राइट विथ कॉन्फिडेंस। ओके, द डव वॉज अनअवेयर, आफ्टर दैट द बी अटैक्ड, फुल स्टॉप। हिज, हंटर के लिए हिज गन, अब गोज की सेकंड फॉर्म वेंट ऑफ, सेकंड फॉर्म यूज करना है। ही मिस्ड हिज एम, वो उसका निशाना खो गया, खो दिया उसने। द डव फ्लू ऑफ, उड़ गई, FLEW, याद रखना FLEW, फ्लू ऑफ, एंड वो उड़ गई। इसको लिखने के बाद फुल स्टॉप लगा देना। 10 इस प्रकार आप चाहें, देखो मॉरल भी दिया है, द फ्रेंड इन नीड इज द फ्रेंड इन डीड, ध्यान रखिएगा। तो आप इस प्रकार से स्टोरी को पूरा लिख सकते हैं। मॉरल जरूर लिखेंगे। स्टोरी लिखने से पहले उसका आपको सबसे पहले जो आपको लिखना है स्टोरी लिखने से पहले, वो उसका हेडिंग होगा, वो उसका टाइटल होगा, फिर पूरा एक पार्ट आएगा स्टोरी का, और लास्ट में मॉरल लिखकर डैश लगाकर आपको वहाँ लिखना पड़ेगा कि किस तरह से लिखना है। बिल्कुल जो जैसा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें बिल्कुल लिखा है, मॉरल भी लिखा है, द फ्रेंड इन नीड इज द फ्रेंड इन डीड। आप इस तरह से आप मॉरल के साथ स्टोरी को बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट यू विल दी बेस्ट इन योर एग्जामिनेशन व्हेन यू स्टार्ट टू राइट द स्टोरी। स्टोरी में डरने की कोई जरूरत नहीं है। विद द हेल्प ऑफ आउटलाइन आप लिख सकते हैं। कई बार तो पैराग्राफ में भी आउटलाइन होती है, उस आउटलाइन की मदद से आप एक एक सेंटेंस बना सकते हैं। सपोज कीजिए इंपॉर्टेंस ऑफ, पैराग्राफ में आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक, योर हॉबी, पैराग्राफ्स में याद रखिएगा, उसमें आउटलाइन दी होंगी। योर इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक हुआ, इंपॉर्टेंस ऑफ बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस ऑफ में आती हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन योर लाइफ, ये आपको ध्यान रखना है। हॉबी, विजिट टू जू, म्यूजियम, या आपको आ सकता है जीवन का ऐसा दृश्य जो कभी आपने, जिसके लिए अविस्मरणीय दृश्य, तो आप विजिट टू जू और म्यूजियम भी लिख सकते हैं। ये आपको आउटलाइन दी होगी, उस आउटलाइन की मदद से आपको बनाना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बेहतरीन से बेहतरीन करेंगे, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, अच्छा लिखेंगे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ माय डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।